हेलो साथियों, नमस्कार। मोनू, आप सभी का स्वागत करता हूँ अच्छे होंगे या पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 है, जो ग्रुप डी के लिए हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.15, 0.18 तो 0.45 का एलसीएम बताना कितना। जो पॉइंट वाला हमें इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका। तो जितने पॉइंट अपन हटा देंगे इसे, ये बढ़ जाएंगे, 2 ये बढ़ जाएंगे। 15/2, 18/2, 45/, तो यहाँ छोटा करेंगे काट कैसे। 5 या 15, 5 से 2 से 9 बार 50, 5 से 9 बार 5 से। अच्छा क्या हमारे 3/20, 9/50, 9 देखो हमें निकालना एलसीएम। ऊपर वाला कर लेंगे हम एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 से कट जावे या 9 आएगी। एचसीएफ कितना है यहाँ से, तो करेंगे 0.09। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 25 है। इस जानकारी के आधार पर इन 8 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या देखो। इन संख्या हमारे पास 8, 8 भी कैसी हैं, सम। उनका औसत कितना, 25। औसत बीच वाली संख्या होगी हमारी, 4 इस साइड होंगे, 4 इस साइड होंगे। अगली सम संख्या कौन सी आएगी, 26। 26 से अगली सम संख्या 28, 28 से अगली, 30 से अगली। हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 32। ऑप्शन नंबर, अगर हमसे छोटी पूछता तो 25 छोटी कौन सी सम संख्या, 24। 24 छोटी, 22। 22 छोटी, 30 छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% और 12% की दो कर्मी देता है। इन दोनों कर्मी को छूटों के बराबर एकल समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो करने के दो तरीके हैं इसके। पहला फॉर्मूला हुआ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटे देंगे 25 + 12 माइनस 25 × 12 काटेंगे। 25 चौका 4 तिया, 12 × 25 37। 37 में 4 गए, 3 गए, बचेंगे 34। एकल छूट कितनी आ रही है हमारी, 34। ऑप्शन नंबर, ये तरीका हम अंकित मूल्य वालेंगे 100। 25% छूट दे रहा यानी 75% पे बटे 12% छूट दे रहा यानी 28% पे बटे 100 कट का 25 × 75 होगा 100। 4 से काटेंगे ना, 22 बार 22 थी 66, हमारा आया 66। तो इसमें क्या करना क्या पड़ता है हमें, जो भी आएगा उसे 100 में से घटाना पड़ेगा। 100 में से घटाएंगे 66 को, कितना आया यहाँ से, 34%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 2.5 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 18.4 किलोमीटर चलती है। किलोमीटर प्रति लीटर में माइलेज क्या होगा। देखो 2.5 लीटर में 18 चल रही है, तो हम बताना 1 किलोमीटर कितनी चलेगी 1 लीटर में। 18.4 में भाग करना 2.5 लीटर से, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। काटें 25 × 7 175, 7 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। 25 दूनी 50, 7.2। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी को 45% लाभ पर एक बाइक बेचता है। बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसे
43,355 का भुगतान करता है तो ए के लिए बाइक का क्रय मूल्य कितना? देखो हमें दे रहा है सी का क्रय मूल्य कितना, और ना ए का क्रय मूल्य वाला हम ना पी ने बेच दी इसको, बी को 45% के लाभ पे, यानी 145 पे 10/100। फिर बी ने इसे सी को बेचा 30% के लाभ पर 130/, सी कितने में लाया खरीद के? 43,355। देखो एक जीरो से तेईस काटेंगे, 33 39 4, 33 39 4, 33 39 13 65। देखो 5 से काटेंगे 29 बार, 5 से काटेंगे 29 से काटेंगे, 29 का 29 4, 29 का 29, कितने बचे यहाँ से? 43 29 जाएंगे, 14, 30 145, 2 दूनी 200, दूना 100, 2 जीरो, कितना हमारा 30,000। ऑप्शन नंबर दो पुरुष और 3 लड़के मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के मिलकर वही काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए काम और एक लड़के द्वारा एक दिन में किए गए काम का कितना अनुपात है? देखो 2 पुरुष हैं 3 लड़के हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, 10 दूनी 20, 20 पुरुष प्लस 10 तिया 30, 30 लड़के बराबर उसी काम को 3 पुरुष ने 8 दिन 8 तिया 24 पुरुष, 2 लड़के 8 दिन में कर रहे हैं, तो 8 दूनी 16, तो 20 में से 4 जाएंगे, 4 पुरुष 24 गए थे, 30 में 16 गए, 14 लड़के, 2 दूनी 4, 2 से 14, यानी दो दो पुरुष 7 लड़के के बराबर है। तो इसे अनुपात करेंगे इसका, क्या आएगा 7/, तो उनकी क्षमता कितनी आएगी 7 अनुपात, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 4,000 पर 6% वार्षिकी ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो दिन कितने हमारे शुरू हो रहा है 21 फरवरी से, 24 आ रहा, 4 से पूर्व कट रहा 24, एंड लीप ईयर है, तो लीप फरवरी कितनी होगी 29 की, 21 फरवरी से कर रहा शुरू, कितने बजे फरवरी में? फरवरी में कितने बचे 8 दिन, मार्च में 31, आ जाना 22 अप्रैल तक, अप्रैल में टोटल दिन कितने हो गए हमारे 8 2 10 और 1 11, 3 2 5 1 6, 61 दिन हो गया कुल। 61 दिन का ब्याज आना कितना आएगा? मूलधन कितना हमारा 4,000, समय कितना हमारा 61 दिन, दर कितने 6%, देखो 61 दिन था, लीप में कितने दिन हो मैं 366 गुना तो ब्याज निकल जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटेंगे, 6 जन 36, 6 कम 6 61 से 61, ब्याज कितना आएगा हमारे यहाँ से 40, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका आयतन 256/3 पाई है। एक गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। हम आयतन दे रहा है गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, ये देगा हमें 256/3 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 64 बार कट जाएगा, तो आर की पावर 3 बार कितना आया हमारा 64, आर बार कितना आया हमारा 4, इन त्रिज्या हमारी 4 आ गई। हम बताना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया यहाँ से 4, तो पाई में निकालना, पाई तो नहीं रहने देंगे, 4 का
जगह वहाँ कितना 4, 4 गुना दोनों करेंगे कितना आएगा 64 पाई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी ने एक व्यवसाय क्रम से 80,000, 1,20,000 और 2,40,000 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 80,000 है तो लाभ में एक हिस्सा कितना? ए है, बी है, देखो छोटा कर लें इसे काट के, सब लोग कट रहे हैं ये। 40 दूनी 80, 40 × 120, 6 बार। यानी ए लगा रहा 2, बी लगा रहा 3, सी लगा रहा 6। 3 है तो 5 और 6 11। क्या वहाँ कितने देगा हमें 80,000। वहाँ निकाल लेंगे इसका ए का वहाँ कितना 2, 11 से भाग करेंगे देखो 80 दूनी 160, 1,60,000 11 से भाग करेंगे। 11 का हम 11, 5, 11 × 44, 6, 4 × 5 = 55, 4, 11 × 33। नहीं देखो 14 वाला है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंचायत चुनाव में 3 प्रतियोगी ए बी और सी चुनाव लड़ रहे हैं। 8,000 की कुल जनसंख्या में से 75% ने मतदान किया। चुनाव में कोई अमान्य या नोटा मत नहीं थे। ए को सबसे कम केवल 300 वोट मिले। बी को कुल मतों का 66% मिला और वह चुनाव जीत गया। बी को कितने वोट मिले? तो देखो कितने वोट है 8,000। 8,000 में कितने मिलने? 75% मतदान किया यानी 75/, 2 0 है 2 0, 0, 8×5 = 40, 8×7 = 60 यानी 6,000 वोट ही। 6,000 वोट में से 300 मिल रहे हैं सबसे कम ए को। बी को कितने मिले कुल वोट है 66%। 66% निकालेंगे इसका बटे 2 0 से 2 0, 0, 6×6 = 36, 6×36 = 39। मतलब बी कितने वोट में है 39 तो 60। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो गोलों के व्यासों का अनुपात 5:7 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो दो गोले हैं उनके व्यासों का अनुपात कितना 5:7। गोले के व्यास मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर आर, R1 मान ली, पाई आर और R2। देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा अनुपात में, आ जाएगा R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का। देखो अनुपात में दे रखे हैं, अनुपात में व्यास भी वही होगा त्रिज्या भी वही होगी। हम करना क्या इसका वर्क करेंगे 5×5 = 25, 7 का वर्क करेंगे 7×7 = 49, 25 अनुपात 49। ऑप्शन नंबर डी। एक मिश्रण में 36 लीटर दूध है। दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। अनुपात 1:1 करने के लिए कितना पानी मिला जाना चाहिए? देखो करने के दो तरीके हैं इसके भी। अनुपात कितना दूध का और पानी का है ना, 2 अनुपात अनुपात करना 1 अनुपात। तो यहाँ देखो मिलाया क्या जा रहा है पानी, पानी मिला जा रहा है यानी दूध तो समान रहेगा। दूध यहाँ 2 है यहाँ 1 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ 2 करेंगे, 2 गुना करेंगे यहाँ, 2 गुना करेंगे यहाँ, कितना है 2/2। एक दूध यहाँ भी 2 ही है यहाँ भी 2 ही है। पानी पहला ए का अब 2 होगा, कितने की वृद्धि होगी 1 की।
पहले देखो 36 यहाँ से, 36 में 3 से भाग करेंगे, 12 आ जाएगा। 24 से यहाँ दूर हो जाएगा यहाँ इसमें से, और 12 एक मिल रहा है यहाँ से, एक कमा कितना, 12 ना मिलाना है तो बता दिया हमने 12। एक तरीका देखो, दूध हमारा 24 है, पानी हमारा 12 है। हाँ, एक अनुपात एक करना, पानी मिलाना। देखो 8 मिलाएंगे, 12 मिलाए 24 हो जाएगा, 24 अनुपात 24, एक अनुपात एक हो जाएगा यहाँ से। अगर हमने 8 मिलाया तो 24 अनुपात 20 हो जाएगा, जबकि एक अनुपात एक नहीं हो। 15 मिलाएंगे तो 24 अनुपात 17 हो जाएगा, 10 मिलाएंगे तो 24 अनुपात 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 40 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चीनी को 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ हो। देखो पहली चीनी कितनी, 40 रुपये, दूसरी चीनी 48। देखो ये सीपी है दोनों, 40 सीपी है, 48 सीपी है। देखो 54 रुपये में बेच रहा है, 20% लाभ ले रहा है, यानी हमारा क्या है, एसपी। यहाँ से सीपी निकालेंगे, यहाँ से भी 120% का मान कितना आ जाए, यहाँ से 54% हटाएंगे 100, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, कैसे काटेंगे 9 बार, 9 पंजे 45, मिश्रण कितना आया हमारे यहाँ से 45, हटाएंगे 48 से 45 गए, 45 में 40 गए, कितना अनुपात आया, 3 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर 2 संख्या 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 12 अनुपात 23 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 3 अनुपात 5, अनुपात कितना हो रहा है, 12 अनुपात 23। देखो 9 घटी दोनों संख्या, 9 यहाँ घट जाएगी, 9 यहाँ घट जाएगी, तो गुना करेंगे, 23 पंजे 115, 12 पंजे 60, यहाँ से करेंगे 12 निम्मा 108, 23 निम्मा 207। चल लेंगे, देखो 7 17 में से 9 गए, 8 गए 9, इसमें से 10 गए 99, देखो कितना बच रहा, 23 थी 69, यहाँ कितना बचा 9, 9 का मान कितना है यहाँ से 4 है। मैंने कहा बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 55, 4 पंजे 55। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट संख्या क्वेश्चन, 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखो इसका एक फॉर्मूला हुआ है, जो बाद वाले पुरुष रहे हैं और बाद वाले महिला उन्हें ऊपर रखेंगे, इन 10 पुरुष पहले कितने 5/5 पुरुष प्लस बाद वाले भाई कितने 4, 4 महिलाएं, पहले भाई कितनी 8, 3 दिन दे रखे हमें 12, तो निकालने में कितने दिन लगेंगे। एक होंगे 10 × 8 = 80, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 12 बटे कितना 40, 80 40 120/40, डी बट 12/40 दिया 120, 3 चौक 12, डी बा कितना यहाँ से 4। ऑप्शन नंबर 4 + 44 + 444 + 4044, 444 + 24,444 का मान बताना कितना। देखो हाँ, तो ऑप्शन बी हो सकता, ये हो सकता, क्योंकि पहले हमें दिया 4 24,444 दे रखा,
जोड़ें कितना 48 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6720 और 6 वर्षों में 7680 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर होता है कितनी है? देखो 6 वर्षों में कितना हो रहा है हमारे यहाँ से ब्याज, इस धन 7680 हमारा मिस धन है। 4 वर्षों में 6700, ये भी हमारा मिस धन है। निकालेंगे 2 वर्ष से कितना आ जाएगा यहाँ से मिस धन? 0, 6, 16 में 7 गए 9, यानी हमारा कितना है 960। एक साल कितना आया यहाँ से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, एक साल के बाद आएगा हमारा 480। देखो 40 में गुना करो 4 में, या 6 में गुना कर लो। 4 गुना करेंगे 400, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 1920। 6720 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाए 0, 0, 7, 8 हो जाए 4800। हमारा मूलधन कितना आएगा 4800। अगर हमसे मूलधन पूछता तो मूलधन कितना है हमारा 4800, हमसे पूछा ब्याज 4800 हमारा मूलधन है। एक साल के ब्याज हमारा 480 है। परसेंटेज का 2 जीरो से 2 जीरो, 48 से 10 बार, हमारी दर कितनी आ गई यहाँ से 10%। एक समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा दूसरी की दोगुनी है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 900 वर्ग सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं की लंबाई याद कीजिए। देखो एक भुजा हमने एक्स मान ली तो दूसरी 2x है, दोगुनी कह रहा है यहाँ से। फॉर्मूला क्या हो इसका, तो 1/2, दोनों लंबाई के बीच की जो हो जाएगा गुना क्षेत्रफल होगा इसका 1/2, जोड़ देंगे 2 और 1 3x, ऊंचाई कितनी है हमारी 10, क्षेत्रफल कितना हमारा 900, 2 से 5 बार, 5 तिया 15, 5 चौको 90, यानी x बार कितना है यहाँ से हमारा 60। मतलब भुजा की लंबाई कितनी है, x बार 60 आगा, एक तो आगे 60, 60 दूनी 100, ये दुगनी है। ऑप्शन नंबर सरल करें, √50 √18 माइनस √8 का मात्रा क्या है? देखो √50 क्या लिख सकते हैं हम, 5 √2 प्लस √18 क्या लिख सकते हैं हम, 3 √ माइनस √8 क्या लिख सकते हैं, 2 √ 5 से 3 8, 8 √ 2 √ चल लेंगे कितना 6 √ ऑप्शन नंबर 10 12 15 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ अनुपात क्या 4 संख्या होती है, ए बी सी और डी, यानी A/B बराबर C/, जो अनुपात ए बी का है वो C/D का होना चाहिए। देखो 10/12 बराबर 15/x, मान लीजिए जो निकालना हमें, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, से काटेंगे 6 बार 18, x बराबर 18। ऑप्शन नंबर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। दिया गया है कि आयत का परिमाप 96 है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये तो हो नहीं सकता, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई ना चौड़ाई, तो 5 या 15, 15 से काटने कटेना 15 से बाकी 15 से। देखो हमने देखा परिमाप, परिमाप क्या होगा हमारा एल प्लस, अब हमें एक्स मान लिया 5x 3x 2, 5x x बराबर 96, 5 3 8 दूनी 16, यानी 16x बराबर कितना
खाड़ में, तो उससे काटेंगे एक्स ना। मुझे कितना है, 6×5 = 30, 6×3 = 18। क्षेत्रफल क्या हो हमारा, तो हम परिमाप है। हाँ, क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा, लंबाई गुना चौड़ाई, 30×8×3 = 54, यानी 540। ऑप्शन नंबर। साथ ही बताएं क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।